अभिषेक नहीं मिला, पूजा नहीं मिली, शानदार नहीं मिली, उसके लिए अरे ज्ञानी कहाँ जा रहा है, अथवा उसके लिए भी नहीं कथनचित, श्रावकों के लिए है ही नहीं। ये जो रत्नात्रयधारी योगी हैं, क्या रत्नात्रयधारी योगी मुनिराज, वो भी मुनिराज कौन से, जो अध्यात्म में लीन हो। यद्यपि मात्र कथन विषय है कथन का, कथन किया है, लेकिन वास्तव में अंदर हो तो चर्चा ही नहीं, वहां विषय नहीं। लेकिन फिर भी इस छठवें गुणस्थानवर्ती आदि मुनिरोध समझाया है कि महाराज जब तेरे देह में तेरा परमात्मा विराजमान है, उसको निहार, इन पर्यायों में परद्रव्य में क्यों जा रहा है। ये भक्त, ये समाज, ये श्रावक, ये मंदिर, ये धर्मशाला जिसमें तुम डूबे हो, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ये तुम्हारे नहीं है। जब तेरा देह तेरा नहीं है, ये देह तो देह वाला है, मंदिर शिखर है, प्रतिमा तो तेरी आत्मा है, भगवान तो तेरी आत्मा है, उसको करो। फिर क्यों क्यों क्या कारण है। आचार्य महाराज ये संबोधन कर रहे हैं कि तू खुद परमात्मा है, वो कहां भटक रहा है, कहां मंदिर बनवाने की चिंता कर रहा है, कषाय कर रहा है, करबंद कर रहा है, जीव हिंसा होगी, कितना होगा, उसके लिए कह रहे हैं। ये भटकाने के लिए नहीं, इस श्रावकों के लिए नहीं कि मंदिर छोड़ दे, महाराजों को छोड़ दे, ये महाराज पास जाने से क्या फायदा, तू तो खुद परमात्मा है, तू तो खुद भगवान है, क्या मंदिर में पूजा करने की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता बताओ, कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं, ज्ञानी हमारे आचार्यों ने भटकाने के लिए शास्त्र नहीं लिखे, हमारे आचरण जो तुम भटक रहे हो ना, उस भटकाव को समाप्त करने के लिए शास्त्र लिखे हैं। और एकांत करोगे, एकांत मत पढ़ोगे, भटकोगे स्वाभाविक है, कोई विषय एक ले लोगे भटक जाओगे। क्या जैसे हमने कहा 1 करोड़ दान, 1 करोड़ रुपए का दान देने से क्या फायदा, 1 रुपये दान दो वो श्रेष्ठ है। तो ये सुन लिया सुरेंद्र गोयल ने, ज्ञानी ने, दुगारी वाले ने, अरे महाराज तो 1 रुपये दूंगा, 1 करोड़ का दान दिया, अब आगे पीछे लिए ही नहीं, 1 करोड़ का दान दिया, अहंकार कर लिया, कसाय कर ली, मेरा नाम नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा ये नहीं, मैंने दिया, मैंने किया, सब सुना दुनिया। और 1 रुपये ने जिसमें दान दिया श्रद्धा से, भक्ति से, तो क्या किया, 1 रुपये सुन लिया, अरे महाराज बढ़िया, मैं इच्छा ग्रहण कर लिया। नहीं, 1 करोड़ दान देना व्यर्थ नहीं है, 1 करोड़ का दान देना फालतू नहीं है, बहुत बड़ा फल है। लेकिन विषय कहां है, अहंकार के साथ 1 करोड़ का दान दोगे तो तुम्हारा कोई मतलब का नहीं, और विशुद्ध भावना के साथ 1 रुपये का दान करोगे तो करोड़ से ज्यादा फल मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, दान नहीं करो, छल ग्रहण कर लो, नहीं, छल ग्रहण मत करना। यहां अर्थ समझो क्या कहना, ऐसे इसका अर्थ क्या कहना चाह रहे आचार्य महाराज, क्या संबोधन कर रहे श्रावकों को, क्या संबोधन कर रहे योगियों को। ये संबोधन नहीं कर रहे परमात्मा को छोड़ दो, ये नहीं कह रहे पूजा छोड़ दो, ये नहीं कह रहे स्वाध्याय करना छोड़ दो, ये नहीं कह रहे व्रत नियम संयम छोड़ दो। अरे मुझे क्या लेना व्रत नियम, मैं तो भगवान खुद हूं। अरे भगवान है, मैंने कल एक विषय दिया था आपको, पुनः दे दूं क्योंकि हो सकता है कल ध्यान ना दिया हो आपने। तू भगवान है, सच्चा भगवान है, वास्तव में भगवान है, तू यहां क्यों बैठा है, जा भगवान में जा, क्यों बैठा पापियों में, मैं तो पापी हूं, मैं तो कसाई हूं, कर्मों से युक्त हूं, कालमा से युक्त हूं, मेरे साथ क्यों बैठा है, और मेरे साथ भी नहीं, मेरे नीचे, क्योंकि श्रोता आएगा बड़े कितना ज्ञानी हो, कहां बैठेगा, प्रधानमंत्री भी आ जाओ कहां बैठेगा, बच जाता होगा तुम्हारे ऊपर, बच जाएगा, हमसे नीचे बैठेगा, कहां बैठेगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहां बैठेंगे, बोलो ना, राष्ट्रपति कहां बैठेंगे, जब मेरे नीचे बैठा है मूर्ख। अब सोचना, हे मूर्ख, तू भगवान मान रहा है अपने आप को, और मुनिराज से भी नीचे बैठा है, कहां का भगवान हो गया। तो चिंतन कर अब कि मैं भगवान नहीं हूं, भगवान हूं, शक्ति से देखना है कि मैं भगवान पाप कर रहा हूं, इसके लिए भगवान मानना। जब कसाय उदय होने लग जाए, मैं भगवान, भगवान कसाय करती नहीं, राग दोष होने लग जाए, तब कहना मैं भगवान हूं नहीं, राग दोष कर रहा हूं, मैं भगवान हूं। जब पाप करने लग जाए, मैंने कहा जब भोग भोगने लग जाओ, गलत काम करने लग जाओ, उसमें भगवान, सामने वाला भगवान, किससे पाप करूं, भगवान पाप करते ही नहीं। ऐसा चिंतन करना, उसके लिए तो फिर भी कथनचित मान सकते, तुम मानो भगवान को, पर तुम तो कुछ हो ही नहीं, अभी पानी छानने की भी तो नहीं जानते, अभी रोटी बनाने शुद्ध, अभी भोजन सही बताऊं बताओ, वो तो हम लोग ठीक है देखते नहीं हैं। कई बार जहाँ जैसे बिहार होता है ना, वो बिहार में जब वो आहार बनता है, और कहीं बगल में हमारा स्थान हो, आपका स्थान बगल में हो, जब कभी कभी इनको दिखते हैं बनाते हुए, लगता है भगवान इतना शुद्ध हाथ करते जा रहे हैं, वहाँ जूस मरोड़ते जा रहे हैं, उसी हाथ से ऐसे भी करते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ले धड़ाधड़, और पहुँचते भी जा रहे हैं, बैठते भी जा रहे हैं, जमीन में हाथ लगाते जा रहे हैं। तो मैंने खुद देखा माता को बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद आराम से टाइट टाइट धीरे धीरे हाथ से निकालती जा रही। और सच बताऊं, जाके स्वयं उसी हाथ से ना धोया ना कुछ, मेरी आंखों की देखी मैंने, देखो तो करते क्या है श्रावक, और उसी जाके सीधा भैया जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, लोग्रास, काय की शुद्धि,
उसी हाथ, सच बता रहा हूं, मेरी आंखों देखी। बताओ इतना ज्ञान नहीं है तुम्हें, कैसे करना है। माता देखो, ये माता का दिन भर हाथ रहता ऊपर, कुछ माताओं का दिन भर रहता वहीं, ये पसीना पहुंचते जाते, जिनवानी सीते जाते, ऐसे ऐसे करते जाते, बार बार हाथ लगता जाता। भगवान ऐसी चौके में ना करते हो, भगवान सद्बुद्धि दे सब माताओं को। नहीं नहीं, इटावा वाली तो नहीं करती, मैं तो बाहर वाली कह रहा हूँ, मैं तो वहाँ की बता रहा हूँ, जहाँ का नाम थोड़ा सा भी नहीं ले रहा हूँ, पर ले लूँगा कभी बाद में। पर वहाँ की माताओं की बात बताऊँ, चौका चल रहा तो मेरा बिहार चल रहा था, पंचगढ़ा के लिए आ रहा था मैं, सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, धर्म ही नहीं है। और साधु को छानने लगे, साधु को दोष निकाला, स्वयं का दोष इतना सा नहीं निकाल पाए, नाक का तो मल खिला रहे साधु को, और साधु को दोष देख रहे। ऐसे कहने का अर्थ ये है, समझो धर्म को समझो, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, जिनवाणी क्या है। कई बार मैंने पसीना बताया ना, कई बार देखा पसीना तो ये सोचती है मत आए, साड़ी में लगा, अरे मतलब साड़ी में हाथ लग जाए तो धोना चाहिए नियम के अनुसार। तो क्यों साड़ी तुम बिना छने पानी धोती, अधिकांशता का लगभग, क्योंकि तुम्हारा बिना छने पानी, बाथरूम का पानी कैसा, और तुमने लिया हाथ लगा लिया, फिर हाथ में भी पसीना, पतली साड़ी से हाथ लगाओगे, वो पसीना का लगभग संक्रमण आ जाएगा, उसी में तुम महासामग्री दे रहे। नहीं, शुद्धि रखो। जब इतनी शुद्धि नहीं रख पा रहे, आगे घर में क्या करते होंगे तुम लोग, कैसे धोते होंगे, कैसे करते होंगे। भगवान, एक ही साबुन में एक साबुन रखा है, वो वहाँ जाते हो ना, वो उसी साबुन में तुमने रगड़ा, उसी साबुन रगड़ के वो छोड़ दिया, उनने रगड़ा, अब किसी का लगा है, किसी का फंसा है, किसी का साफ हुआ, कोई बच्चे होते छोटे छोटे ऐसे लिया और रगड़ दिया, उसी में करते रहते। तुम्हारी ऐसी तो शुद्धि है, इसलिए पहले के लोग मिट्टी से, राख से हाथ धोते थे। तुमने लिया, ये मान लो सपोज करो साबुन है, समझ रहे ना, अब तुम आए, समझ गए, अब आए और तुमने लिया साबुन, और ऐसा रगड़ा, और जो साबुन रख दिया वही साबुन रखा है। साबुन तो तुमने सोचा हमारे हाथ शुद्ध हो गए, साबुन से लगा लिया, ना साबुन शुद्ध हो पाया, ना हाथ शुद्ध हो पाए, और वही साबुन फिर दूसरा आया, उसने, वो छोटा बच्चा हो मान लो, अच्छी शुद्धि हो, ज़्यादा अच्छे साफ ना हो, शुद्धि ना हो, बाकी आप लोग समझ जाओ, और फिर साबुन से लिया, और वही फिर हाथ से आप महाराजों को बाहर दे देते हो। जैसे कपड़े बर्तन साफ करते हो ना, आजकल तुम साबुन से साफ करते हो, विम बार कौन सा आता है यहाँ, मुझे नहीं पता, साबुन आता है बर्तन धोने वाला, उससे लिया और साबुन रख दिया और साफ कर दिया। साबुन के बर्तन शुद्ध होते ही नहीं है, हाथ साबुन के शुद्ध माने ही नहीं जाते। अभिषेक करने वालों, पूजा करने वालों, तुम खाते रहो, तुम्हारा वैसा कुछ भी, पर विश्वास करना, राख मिट्टी से अच्छे से कम 3 बार तो हाथ धोने चाहिए। हम तो 5 बार धोते हैं कम से कम, तब संतुष्टि होती कि हाथ सब धोए। क्योंकि संक्रमण देखो ना आज क्यों करे वो डॉक्टर, बड़े बड़े जो ज्ञानी वेद कि इतनी बार हाथ धो, क्यों हाथ धो, वो संक्रमण न रह जाए। कोरोना के भी चल रहे ना कि माताओं से कहते महाराज कोई विषय हो, कहीं कुछ हो, तो बच्चों को मान लो कोई खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, कुछ करो, अच्छे से हाथ धो, बड़ी बार हाथ धो, शुद्धि करो, क्यों कहते हैं, क्या कारण है, उसके संक्रमण न रह जाए, कहीं उसका वातावरण न रह जाए। इसलिए यही कारण है आहार वगैरह में शुद्धि रखना चाहिए, अभिषेक पूजा में शुद्धि रखना चाहिए, और जितनी शुद्धि रखोगे उतने परिणाम आपके भी शुद्ध होंगे और लेने वालों के भी शुद्ध होंगे, ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा, हे ज्ञानी, देह देवालय में परमात्मा विराजमान है, ऐसा तो बिरले लोग कहते हैं। मंदिरों में भगवान है, तीर्थों में भगवान है, ऐसा दुनिया में सब लोग कहने वाले बहुत हैं, पर यहां भटकना नहीं, यहां अध्यात्म है, निश्चय नहीं की चर्चा। अब आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, पढ़ो आगे 46 नंबर का था। आचार्य भगवान बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, निकाल लो। जय जर मरण करा लियऊ तो जिये धम्म करे, धम्म रसायणु पियहि तुहु, जिमे अज राम रे होई। एक बार विभीषण भी बीच में चले, नहीं विभीषण तो इसमें थे, इंद्रजीत, कुंभकर्ण 1-2 बार बीच में गए रावण के पास। कैसे आ गए वापिस, भैया मैं समझाने आया हूं, अभी भी समझ जाओ, अभी भी मान जाओ, युद्ध मत करो, वीर है वो, ताकतवर हैं, नहीं जीत पाएंगे। फिर वो अपने आप में वो भी मानते हैं, वो भी कहता है योद्धा को ये शोभा नहीं देता, युद्ध में मर जाना श्रेष्ठ है, रणांगण में वापिस आना श्रेष्ठ नहीं, प्राण बलिदान कर देना श्रेष्ठ है, लेकिन पीठ दिखाकर भागना श्रेष्ठ नहीं। यही हालत आपने महाभारत की देखी, दुर्योधन आदि देखी होगी, जितने भी थे, देखा कि सब मजबूत दिख रहे हैं, इतने सारे लोग दिख रहे, पर अकेला डटा हुआ है, क्यों, मर जाना श्रेष्ठ है। हे योगी, हे महाराज, हे विश्रांत सागर महाराज, कर्म भूमि में निकले हो, कर्मों से लड़ने के लिए, कर्म रूपी योद्धाओं के लिए लड़ने के लिए निकले हो। यदि किसी प्रकार का परिचय, उपसर्ग, निंदा, परेशानी, दुख, कष्ट कितने भी आए, हे विश्रांत सागर, हे योगी,
सहना, सहन करके मर जाना श्रेष्ठ कर लेना, समाधि मर स्वीकार कर लेना, पर पीठ दिखा करके घर की ओर मत भागना, मोक्ष मार्ग की बढ़ते जाना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। ये मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधकों के लिए उपदेश दिया है। हे योगी, चल रहे हो, कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, कई प्रकार की समस्या आएंगी, कई प्रकार के लोग मिलेंगे, कहीं निंदा होगी तो कहीं प्रशंसा होगी, कभी आहार मिलेगा, कभी उपवास करना पड़ेगा, कभी कंकड़ीले पत्थर मिलेगी, कभी अच्छी रोड मिलेगी, कभी अच्छे भवन मिलेंगे, कभी टूटी फूटी धर्मशाला मिलेगी, कभी अच्छा स्थान मिलेगा, कभी खराब स्थान मिलेगा। हे योगी, हे साधक, डरना नहीं, डर के भागना नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में निकलो हो कर्म रूपी योद्धाओं को समाप्त करने के लिए। क्योंकि सच बताऊं, वो योद्धा तो फिर भी सरल है, वो भी फिर भी कुछ हो जाए, जीत जाए हार जाए, कुछ भी हो, परेशानी ना आए, पर इन योद्धाओं को बहुत परेशानी आती है। वो ये शत्रु, कर्म रूपी शत्रु, ये बहुत बड़े हैं। वहां वर्तमान में जितना कर्म से डर नहीं, उतना कर्म से समता रखने की आवश्यकता नहीं, कर्म से जीतने की आवश्यकता नहीं, जितना समाज को बस में रखना, समाज को समाज के जीत के रखना बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि ये समाज के लोग साधकों को जीने नहीं देते हैं। विश्वास करना, स्वयं तो कुछ भी करते रहे, पर साधकों को क्या स्थिति बना के रखते हैं। तो बोध आचार्य महाराज कहते हैं, हे योगी, सब जगह सब प्रकार के लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अर्घाव तारण असी प्रहाणन में सदा समता रखें। क्या रखा? अर्घाव तारण, अर्घ से आरती उतारे कोई, अर्घ से पूजा करे कोई, द्रव्य से पूजा करे, चाहे कोई तलवार से वार करे, फिर भी क्षमता रखना। सब प्रकार के लोग मिलेंगे, कहीं शरीर को वसूले सीला जा रहा है, तो कहीं सिगड़ी जलाई जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हे योगी, हे साधक, क्षमता में जीना, यही मोक्ष मार्ग है। और ये तुम डर गए, और विश्वास करो, साधु डर गया यदि, मैंने कहा था आपको कई बार, ये डर जाते ना तो पता नहीं क्या होता, मोक्ष मार्ग चलित हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं मोक्ष मार्ग में नहीं चल रहा, उसको मोक्ष मार्ग में चलने वाले योगी साधु अच्छे नहीं लगते हैं, नहीं लगेंगे। इसलिए महाराज तुम डरना नहीं। मालूम एक बात और हम लोगों ने कहा, इन भेड़ों से मत जलना, तुम शेर हो, शेर, एक कर्म भेड़ हैं, तुम शेर की संतान हो, वीर की संतान हो, महावीर की संतान हो, कायर पुरुष नहीं, कोई श्यार नहीं। श्यार जानते हो? लैया, श्यार कुत्ता जैसे होता ना, भागता है छुप छुप करके, डरता है शेर से, पर डरता है, भागता है, छुपता है। हे योगी, हे साधक, तुम श्यार की संतान नहीं, तुम शेर की संतान हो, तुम कायर पुरुष की संतान नहीं, तुम महावीर की संतान हो। इन श्यारों से डरना नहीं, कर्म रूपी श्यार से डरना नहीं, आगे बढ़ते जाना, तुम्हें कर्म रूपी श्यार को समाप्त कर दोगे, तुम्हारी विजय होगी, हमेशा तुम्हारी विजय होती रहेगी, और नियम से तुम्हारा कल्याण होगा, अर्थात मोक्ष मार्ग प्राप्त करोगे। इसलिए आचार्य महाराज ने स्पष्ट संबोधन किया कि ज्ञानी बच के रहना। किसको? अपने आप से, अपने आप से। उनको जाओ ना दौड़ के, मैंने भी बोल दिया था, फिर भी ध्यान रखना, ये समस्या आती रहेंगी, करती रहेंगी, सब समस्याएं। अब वो तो प्रवचन चले इसलिए बोलना पड़ेगा, तो सब समस्या आएंगी, सब प्रकार के लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, भौंकते हैं, कहते हैं। हे महाराज, हे योगी, क्षमता बना के रखो। क्योंकि हमने आपको बताया था, माताओं को बताया था कि आज वर्तमान में तलवार नहीं चलाती बहुएं, और तलवार नहीं चलाती सास, दोनों के लिए ले लें, बहुओं को सास के, सास बहुओं, तलवार नहीं चलती, डंडे नहीं चलते, ये चलता है, और इसको सहन कर लो, विजय है। हम लोगों के लिए क्या है? जितना कष्ट उपवास में नहीं होता, जितना कष्ट केशलंत में नहीं होता, जितना कष्ट, विश्वास करो, कोई दुख है, कोई परेशानी शारीरिक संबंध नहीं आती, इतना कष्ट लोगों संबंधी आती है। हे महाराज, इनको जीत के रखना है, क्योंकि सब जगह सब प्रकार के लोग हैं, सब जगह सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के लोग मिलेंगे। सच बता रहा हूं, सब प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं। अच्छे लोगों से हम ये कहते हैं भैया अच्छे बने रहना, बुरे कभी मत बनना। बुरों से कहता हूं भैया बुरे ही बने रहो तो कोई टेंशन नहीं, समता में जीने के लिए शिक्षा दे रहे हो तुम। हमने कहा था ना, सबसे ज्यादा शिक्षा वास्तव में उन्हीं से मिलती, कष्ट से मिलती है, कष्ट देने वालों से मिलती है। बताओ, जब कभी परेशानी है तो उस शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा दे रहा है। और फिर दूसरी बात यह है, बुरे लोग नहीं हो तो नरक निगोद में कौन जाएगा, तिरंज गति कौन प्राप्त करेगा, खाली हो जाएगा। इसलिए वहां भी जाना जरूरी है, वैसे लोग भी होना चाहिए, इसलिए हम लोग समता में रहते हैं। हाँ, ऐसे लोग नहीं होना तो हम लोग कहते क्या, फिर कैसे बनेगा संसार, चलेगा चलेगा। पर सद्बुद्धि मांगते भगवान से, कहते भगवान इनको सद्बुद्धि देखो, हमारे हैं, जीव जीव की दृष्टि से हमारे हैं, हमारी आत्मा के, हमारे परिवार के, हमारे संघ के, हमारे कुछ भी कहते समाज के, हमारे कुल के, वीर को मानने वाले। आश्चर्य वहाँ होता, बताओ, वीर को मानते हो आप, वीर को मानते हैं हम, भगवान को मानते हो आप, वीतरागी प्रभु को हम मानते हैं, वीतरागी प्रभु को आप मानते हो, वीतरागी प्रभु को वो मानते हैं जो एकांत में चले गए। वीतराग प्रभु को 13 पंथ मानता है, वीतराग प्रभु को 20 पंथ मानता है,
वीतराग प्रभु स्वतंत्र, मतलब वीतराग उन्होंने हटा दिया, यद्यपि सराग में आ गए तो इसलिए उनकी ये चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। वीतराग परंपरा में कितनी आमनाएं चल रही, अब संघ संबंधी चलेगा कुछ दिन बाद, क्या होगा? वीतराग को आप मान दो, एक बेदी, यहां तक मैंने देखा एक शहर में, बूंदी जिला में एक गांव में, एक बेदी 13 पंथ की, एक बेदी 20 पंथ की। अंदर जाओ, भगवान की प्रतिमा, भगवान की बेदी 13 पंथ की, और दीवार देखो 20 पंथ की। वहां क्षेत्रपाल जी और पद्मावती लगे। जाओ आप कहीं बूंदी जिला में, जाना कहीं जहां 13 पंथ 20 पंथ कट्टर है, क्या दीवार 20 पंथ की और भगवान अंदर 13 पंथ की, एक बेदी 13 पंथ की, एक बेदी 20 पंथ की। यहां 20 पंथ का पूजा कर रहा, यहां 13 पंथ की पूजा कर रहा। बताओ, भगवान दोनों, पारसनाथ यहाँ है, पारसनाथ यहाँ, मतलब मूलनायक में आदिनाथ है, पर पारसनाथ वहां भी है, पारसनाथ की प्रतिमा यहाँ भी है, आदिनाथ की यहाँ भी है, आदिनाथ की यहाँ है। भगवान जो बन चुके वो तो एक ही हैं, प्रतिमा अलग अलग है, दोनों ने अलग अलग मान्यता मान ली, दोनों अलग अलग विषय मान लिया। क्या है, क्या है? धर्म एक ही ना रहते, अपनी अपनी सब चल रहे हैं परंपरा में। आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, ज्ञानी अभी तुम परतंत्रता में जी रहे, क्योंकि एक शब्द नोट कर लेना, आज स्वतंत्रता दिवस से, जो जो पंथ में जी रहा है वो परतंत्रता में जी रहा है, जो जो पंथ में जी रहा है वो परतंत्रता जी भी जी रहा है, जो जो ग्रंथ में जी रहा है, ग्रंथ मतलब एकांत में, वो भी पंथ में जी रहा है, पंथ में जी रहा है, परतंत्रता में जी रहा है। जो पंथ का राग, ग्रंथ का राग, पंथ का राग, ग्रंथ का राग, शंख का राग छोड़ करके निर्ग्रंथ मार्ग में चल रहा है, वही स्वतंत्रता में जी रहा है, बाकी सब परतंत्र बने हुए हैं। इसलिए ग्रंथ, पंथ, शंख का राग छोड़ करके, ग्रंथ, पंथ, शंख का राग छोड़ करके एकमात्र शुद्ध आत्मा में लीन होने का प्रयास करें। आचार्य महाराज बहुत सुंदर गाथा दे रहे हैं, पर अभी आज नहीं करेंगे। इतना अच्छा विषय दे रहे हैं आचार्य महाराज, पढ़ाई थोड़ी हमने अभी नहीं पढ़ाई ना, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाथा दे रहे हैं कि यदि हमें कल्याण करना तो क्या करें, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आप सभी लोग स्वतंत्र रहें, परतंत्रता को छोड़ें, अर्थात कर्म की परतंत्रता को त्याग करके आत्म को स्वतंत्रता करें, यही सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस है। शेष चर्चा आगे। भगवान महावीर स्वामी की